सीख सकते हैं कि हमने कौन सी किताबें पढ़ी, हमारी क्या स्ट्रैटेजी थी, हमारा क्या प्लान था, किस तरीके से हम चरणबद्ध तरीके से तैयारी करते रहे, ये आप हमसे ज़रूर सीख सकते हैं। पर आपको उन असफल अभ्यर्थियों से सीखना भी ज़रूरी है जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अपना पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं। किसी कारणवश वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते, कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है, पर अगर वो मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ वो इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं और वो अपना 100%, अपना 200% अगर इस प्रोसेस में दे रहे हैं, तो आपको उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। आप उनसे ये सीख सकते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचा जाए और आपकी प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट ट्रैक हो सके। और दूसरी चीज़ आप उनसे ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से जब परिस्थितियां विषम हो तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। अभी बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि रिज़ल्ट के बाद दिल्ली में एक बच्चे ने सुसाइड कमिट किया था। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इस तरीके की नेगेटिविटी अगर आपको आती है तो जो बच्चे इस प्रक्रिया में लंबे समय से है, आप उनसे ये सीखिए कि कैसे उस स्ट्रेस लेवल को मैनेज किया जाए, कैसे नेगेटिव वाइब से बचा जाए और कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की ओर हमेशा अग्रसर हुआ जाए। और जो ये जो इंसिडेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो दिल्ली में हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज़्यादा। यूपीएससी इज़ जस्ट अनदर एग्ज़ाम, इट इज़ जस्ट अनदर एग्ज़ाम। देयर आर n नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस हैपनिंग इन दिस कंट्री। यूपीएससी एक अलग सिर्फ एक एग्ज़ाम है। दिस इज़ नॉट योर लाइफ। अल्टीमेटली योर लाइफ इज़ योर एग्ज़ाम। और यूपीएससी में अगर आप सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो ये कभी सुनिश्चित नहीं करेगा कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे सामने हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में विफल रहे हैं या किसी स्टेज में अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, पर वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने हैं, किसी अन्य फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आगे बढ़े हैं और वहाँ पर बेहतर किया है और उस बेहतर करने के साथ वो समाज को वापस कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो बिल्कुल भी कभी भी अपने आप को इस नेगेटिव वाइब से सराउंड मत होने दीजिए कि सिर्फ इस एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आपका सक्सेस पैरामीटर में आप सही जगह स्टैंड कर पाएंगे। सोसाइटी के स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं। सोसाइटी आपसे बहुत सारी चीज़ें चाहती है, परिवार आपसे बहुत सारी चीज़ें चाहता है, पर करिए आप वही जिसमें आपकी रुचि है, जहां आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप उसको परस्यू करेंगे, जब आप उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आगे बढ़ेंगे, तो आप खुद से सेटिस्फाइड रहेंगे। अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा फोकस सिर्फ इसी बात पर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं। अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं तो आपको किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं होगा और वही मेरे ख्याल से हैप्पीनेस का सही पैरामीटर है। वही मेरे ख्याल से ये बताएगा कि आप अपने जीवन में कितने सफल हैं और कितने असफल हैं। हमारे नए करिकुलम